बताएं कि मुल्क भर में बिजली का ब्रेकडाउन होने के बायस कराची से कश्मीर तक बिजली बंद हो गई है। तर्जुमान NTDC ने बिजली ब्रेकडाउन की तस्दीक कर दी है। तर्जुमान के मुताबिक सिस्टम ओवरलोड और शदीद सर्दी और धुंध की वजह से ब्रेकडाउन हुआ है और मज़ीद वजूहात मालूम करने के लिए अब काम भी जारी है। मुल्क भर में बिजली का ब्रेकडाउन होने के बायस कराची से कश्मीर तक बिजली बंद हो गई है और तर्जुमान NTDC ने बिजली ब्रेकडाउन की अब तस्दीक भी कर दी है। इससे कबल भी 2 मरतबा ऐसा बिजली का ब्रेकडाउन हो चुका है और तर्जुमान के मुताबिक सिस्टम ओवरलोड और शदीद सर्दी और धुंध की वजह से ब्रेकडाउन हुआ है और जब भी शदीद सर्दी और धुंध होती है तो ऐसा ब्रेकडाउन भी सामने आता है। मज़ीद जान लेते हैं राजा उस्मान ताहिर से। राजा उस्मान, बताइएगा ये जो वजह बताई जा रही है क्या यही वजह है? जी बिल्कुल, फिलहाल तो यही वजह मालूम हो सकी है। कराची से कश्मीर और खैबर तक ब्रेकडाउन जो बिजली का हुआ है, इसकी वजूहत ताहल यही बताई जा रही हैं। तमाम पावर हाउसेज जब इनके ऊपर लोड पड़ा है तो तमाम पावर हाउसेज जिसमें मंगला, तरबेला और दीगर तमाम पावर हाउसेज ट्रिप कर गए हैं, जिसकी वजह से कराची से खैबर तक और खैबर से कश्मीर तक मुल्क भर में बिजली का ब्रेकडाउन हो गया है और तमाम जगहों पर बिजली बंद बताई जा रही है। हमारे जितने भी ज़राए हैं सब ने तस्दीक कर दी है कि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कराची, पेशावर और आज़ाद कश्मीर के तमाम इलाकों में बिजली का शटडाउन है और ब्रेकडाउन हो गया है और नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर की जानिब से इसकी तस्दीक कर दी गई है कि मुल्क भर में बिजली का ब्रेकडाउन हुआ है। ताहम इसकी जो फिलहाल वजूहत बताई जा रही हैं वो यही बताई जा रही हैं कि जितने भी पावर हाउसेज हैं उनके ऊपर जैसे ही ओवरलोड पड़ा है तो तमाम पावर हाउसेज जो हैं वो ट्रिप कर गए हैं, जिसकी वजह से मुल्क भर में बिजली का ब्रेकडाउन हुआ है। तो मजीद जो है वजूहत जानने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो बताया जा रहा है वो यही बताया जा रहा है कि जैसे ही शदीद सर्दी पड़ती है या धुंध होती है तो ये लाइनें ट्रिप कर जाती हैं और लाइनें ट्रिप करने से जैसे ही पावर हाउसेज के ऊपर लोड पड़ता है तो वो भी ट्रिप कर जाते हैं, जिसकी वजह से मुल्क भर में शटडाउन हो गया है, ब्रेकडाउन हो गया है बिजली का। इससे कबल भी ज़रदारी दौरे हुकूमत में भी पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत थी तो इसी तरह 2 मरतबा बिजली का ब्रेकडाउन हुआ था और यही वजूहत बताई गई थी और यही हुआ था कि जैसे ही कुछ लाइनें ट्रिप कर गई थी 500 kV की बलूचिस्तान के करीब और तरबेला और मंगला पावर हाउसेज जो हैं वो भी इसी वजूहत के बिना पर ट्रिप कर गए थे। और फिलहाल नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर की जानिब से और नेशनल ट्रांसमिशन NTDC की जानिब से भी यही बताया जा रहा है कि अभी तक यही तस्दीक हुई है कि ओवरलोड होने की वजह से धुंध और सर्दी की वजह से जो है वो लाइनें ट्रिप हुई हैं, जिसकी वजह से जितने भी पावर स्टेशन थे उनके ऊपर लोड पड़ा है और वो ट्रिप कर गए हैं, जिसकी वजह से मुल्क भर में शटडाउन हो गया है और इसको अब मरहलावार बहाल किया जाएगा। फौरी तौर के ऊपर जो लोड है वो मुंतकिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि फौरी तौर के ऊपर अगर लोड मुंतकिल किया जाए तो इसके शदीद खतरात पड़ सकते हैं पावर हाउसेज के ऊपर। तो इस तरह अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बिजली इसकी बहाली का काम शुरू कर दिया जाएगा। इस तरह रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बिजली बहाल की जाएगी, फिर लाहौर में, पेशावर में, आज़ाद कश्मीर में और जो मुख्तलिफ शहर हैं इस तरह गुजरांवाला और बाकी जो इलाके हैं इनको मरहलावार बिजली की बहाली का काम शुरू होगा। ठीक, राजा उस्मान हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमारे साथ मौजूद हैं कराची से काशिफ मुनीर। काशिफ मुनीर, आप बताएगा, बिजली का ब्रेकडाउन हुआ है, कराची में भी यही सूरत हाल है? जी बिल्कुल, ऐसे जैसे राजा उस्मान ने बताया इसी तरह कराची की भी सूरत हाल है। पूरे कराची में इस वक्त जो है बिजली का ब्रेकडाउन है, सिर्फ कराची में नहीं बल्कि पूरे अंदरून सिंध की सूरत हाल बताऊं तो इस वक्त जो है पूरा सिंध में इस वक्त बिजली जो है ब्रेकडाउन है। जामशेरा सर्किट में ट्रिप किया है। ये सूरत हाल पहले मुल्क भर में जिस तरह के राजा ने बताया कि मुल्क में पहले भी इस तरह की सूरत हाल हुई है, कराची में तो इस तरह की सूरत हाल गुज़श्ता अदवार में मुतादिद बार देखने में आई है कि इलेक्ट्रिक का सिस्टम जैसे ही NTDC से जब भी सिस्टम में प्रॉब्लम देखने में आई है तो कराची में इस तरह का जो है वो ट्रिपिंग देखने में आई है। लेकिन जो मुल्क भर की ट्रिपिंग है उसका असर कराची में भी पड़ा है। जामशेरा सर्किट ट्रिप होने की वजह से पूरे कराची में इस वक्त बिजली की सप्लाई जो है वो मुनक़ता हो गई है। इस हवाले से जो सिस्टम है जामशेरा सर्किट से जो कराची आता है तो सिंध भर में बिजली सप्लाई की जाती है, उसके अंदर इस तरह का बैकअप सिस्टम नहीं रखा हुआ। इस तरह का सिस्टम जब बढ़ता है तो सिस्टम जो है वो आइलैंड मोड में चला जाता है और मुकम्मल तौर पर जो है वो शट डाउन की तरफ चला जाता है। तो कोई सेफ्टी कोई वॉल नहीं है कि किसी तरह पर अगर एक जगह से सिस्टम ब्रेक करता है तो पूरा जो है वो आगे सिस्टम जो कराची को सप्लाई की जाता है जामशेरा का वो भी जो है वो मुनक़ता हुआ है। तो जिस तरह पूरे मुल्क में बिजली की सप्लाई बंद हुई है, इस तरह कराची समेत पूरे जो सिंध में जो है बिजली की सप्लाई जो है बंद हो गई है। जो एक तरह तो जैसे ही कराची में पूरे कराची में बिजली की सप्लाई बंद हुई है तो लोगों ने बड़ी तादाद में एक दूसरे से रब्ता करना शुरू किया है कि किस तरह जो है जो कराची अगर देखा जाए तो इन दिनों में कोई बहुत ज़्यादा बिजली की डिमांड नहीं होती है, बिजली का इस्तेमाल भी कम होता है, तो सिस्टम ओवरलोड कैसे हुआ है
लोग इस तरह के मुताबिक सवाल एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि किस तरह सिस्टम ओवरलोड हुआ है। लेकिन हमने माजी में देखा है कि शदीद धुंध जिस तरह पंजाब में होती है, जिसका सिस्टम पे इफेक्ट पड़ता है, उसका असर यहाँ भी है और कराची सख्त मुकम्मल अंधेरे में डूबा हुआ है। ठीक कराची इस वक्त मुकम्मल अंधेरे में डूबा हुआ। राजा उस्मान ताहिर, ये बताइएगा, आपने बताया कि 2 मरतबा पहले भी इस तरह हो चुका है और इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं सामने आता, ये बताइएगा कब तक इसकी बहाली मुमकिन है, कितने घंटे या कितने दिन लग सकते हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह अदवार में भी ऐसा ही हुआ है और मरहलावार बिजली की बहाली का काम शुरू किया जाता है। इसकी बड़ी वजह यही बताई जा रही है कि जो ओवरलोड सिस्टम होता है, इसके फौरी तौर के ऊपर इसमें लोड डाला जाए तो इसमें तमाम जो है वो लाइनें ट्रिप होने का खतरा है और इस वजह से मरहलावार जो है वो बिजली बहाली का काम शुरू किया जाएगा। जितने भी पावर हाउसेज हैं फिर आहिस्ता आहिस्ता तमाम पावर हाउसेज के ऊपर लोड डाला जाएगा ताकि ज्यादा लोड ना पड़े किसी भी पावर हाउस के ऊपर। अगर इस तरह मुकम्मल तौर पे ऊपर मुल्क भर में फौरी बिजली अगर छोड़ दी जाए तो इस तरह ज्यादा लाइनों के ऊपर जोर पड़ता है और शदीद खतरात का सामना हो सकता है। तो इस तरह गुज़श्ता अदवार में मरहलावार बिजली बहाल की गई थी, पहले रावलपिंडी इस्लामाबाद के इलाकों में, फिर सिंध के इलाकों में, फिर लाहौर और गुजरात और पंजाब के इलाकों में बिजली बहाली का काम हुआ था, पेशावर में और केपी के और इसी तरह बाकी जो इलाके हैं मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर के इलाके, वहाँ पर भी मरहलावार बिजली बहाल की गई थी। जितने भी पावर हाउसेज हैं उनको मरहलावार बिजली की सप्लाई बहाल की गई थी। तो इस तरह अब यही सूरत हाल बताई जा रही है कि मरहलावार मुल्क भर में बिजली बहाल की जाएगी। तमाम पावर हाउसेज हैं उनको फौरी तौर के ऊपर उनमें बिजली नहीं छोड़ी जाएगी, क्योंकि अगर फौरी तौर पर बिजली छोड़ दी जाए तो पावर हाउसेज इतनी जो लोड है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से मजीद खतरात का सामना हो सकता है। तो हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। ब्यूरो चीफ लाहौर नासिर नकवी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। नासिर नकवी साहब, जिस तरीके से कराची और इस्लामाबाद से खबरें आ रही हैं मुकम्मल ब्रेकडाउन हुआ है बिजली का, लाहौर में भी यही सूरत हाल है? लाहौर में भी यकीनन यही सूरत हाल है और अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि कितनी देर में ये बिजली बहाल होगी, क्योंकि लोड जो है जिसका कहा जा रहा है लोड ज़्यादा हो गया और लोड की वजह से ऐसा ब्रेकडाउन हुआ है। तो ये यकीनन बात है कि हमारी जो लाइन का जो मसला है वो पुरानी है खासी और उसमें अचानक जो है इतनी पावर छोड़ी नहीं जा सकती, जिस तरह पहले के बताया जा रहा है, दूसरे दोस्त बता रहे हैं। तो उसका मकसद यही है कि ये ब्रेकडाउन के बाद जो है मुख्तलिफ जगह से मुख्तलिफ अंदाज में आहिस्ता आहिस्ता बिजली बहाल होगी, जिसका अभी फौरी तौर पर कोई पता तो इसमें कितनी देर लगेगी। ताहम ब्रेकडाउन जो है पूरे मुल्क की सतह पर है और हर तरफ जो है वो इस वक्त अंधेरा छा गया है पूरे मुल्क में। इसकी कोशिश की जा रही है कि इसको बहाल किया जाए और इसको मरहलेवार जो है बहाल किया जाएगा। जिस तरह इस्लामाबाद में होगा उसी तरह ही दूसरे इलाकों में भी होगा, लेकिन फौरी तौर पर इसकी उम्मीद नहीं की जा रही। ताहम अभी ये भी नहीं बताया जा रहा कि बुनियादी तौर पर असल वजूहात क्या हैं, क्योंकि सर्दियों के दिनों में इतना लोड भी नहीं होता बिजली पर। ताहम जिस अंदाज में ये ब्रेकडाउन हुआ है उसकी वजह से परेशानी का सामना शहरियों को भी है, लोगों को भी है और लोग परेशान है कि आखिर इतना बड़ा ब्रेकडाउन क्यों हुआ। तो ये तो वादा हुकाम जो है इस मसले पर काम कर रहे हैं और फौरी तौर पर बहाल करने की कोशिशें कर रहे हैं, जो कि अभी फौरी तौर पे यकीनन नहीं हो सकता और इसको उसी अंदाज में अपनाया जाएगा जिस तरह ये पहले करते रहे हैं कि मरहलावार जो है बिजली की बहाली करते हैं। तो नासिर साहब, ये कितना बड़ा अलमिया है हमारे लिए कि जो ट्रांसमिशन